नीतीश राणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसे से यमन के 2 नागरिकों के मिलने पर बहुत सारे सवाल हैं। वो कह रहे हैं कि किस मकसद से यमन का नागरिक रह रहा था, गैर कानूनी तरीके से मदरसा चलाया जा रहा था। नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी। जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम मदरसे का मामला, दोनों पति पत्नी हैं, बिना वीजा के रह रहे हैं, पहचान बदल कर रह रहे थे, फर्जी आधार कार्ड इनके पास था, पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेज इनके पास हैं। संदिग्धों की मदद करने वाले 2 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। नंदुरबार के मदरसे में यमन के 2 नागरिक मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये कि ऐसे कितने नागरिक दूसरे देश के अवैध तरीके से रह रहे हैं। और उससे बड़ा सवाल ये कि एक मदरसे में अगर वो रह रहे हैं, मदरसा अगर जानता है कि ये दूसरे देश के नागरिक हैं, बिना वैलिड वीजा के अगर उसे रख रहे हैं, तो रखने का मकसद क्या है? और अब आपको ये बता देते हैं कि मदरसा साजिश के कितने किरदार हैं। इनमें सबसे पहला नाम है यमन के नागरिक अल खादामी खालिद का। दूसरा नाम खादेगा इब्राहिम कासिम अल नाशिरी का है, जो इब्राहिम सोलेह की पत्नी है। तीसरा नाम मदरसे के संस्थापक गुलाम मोहम्मद रंधीरी का है और चौथा किरदार इसमें हुजैफा मोहम्मद रंधीरी का है, जो मदरसे का अध्यक्ष है। इसके अलावा कई और लोग हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि ऐसा तो नहीं कि कहीं इसके पीछे कोई नेटवर्क। नंदुरबार अक्कलकुआ में एक जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम इंस्टीट्यूट, ये जो कोई मदरसा शुरू था, वहाँ यमन का एक नागरिक मिला है। ये इलीगल तरीके से ये मदरसा चलाया जा रहा था। उनका वीजा खत्म होने के बाद भी यहाँ के ये जो फैमिली है, जिनके ऊपर अभी पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, उनके ऊपर अभी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये मदरसा में क्या एक्टिविटीज होते थे, ये यमन का जो कोई आके वहां रह रहा था, वो क्यों रह रहा था, उसका क्या इंटेंशन था, इस सब के बारे में अभी हमारी पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र में मदरसे को लेकर जो सवाल उठाया, उसकी वजह क्या है, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ में एक मदरसा है और इसी मदरसे में यमन का नागरिक रह रहा था। जांच में पता चला कि ये जो यमन का नागरिक है, पिछले कई सालों से यहां पर है और उसके रहने का तरीका बिल्कुल अवैध है। इसका वीजा एक्सपायर हो चुका है। इसके बावजूद इसने मदरसे में शरण ली हुई थी। इसके पास फर्जी आधार कार्ड तक मिल गए थे। जब पुलिस को यह बात पता चली तो आरोपी यमन के नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पनाह देने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे की सारी जानकारियां पुलिस हासिल कर पाए। कहीं इसके पीछे कोई नेटवर्क तो नहीं, कहीं दूसरे लोग भी इस तरह से छिपकर तो नहीं बैठे। इधर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र में सभी मदरसों की जांच हो, ये नीतीश राणे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। मदरसा मतलब तालिबान को बढ़ावा देना। मदरसों में पढ़ाई या आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीतीश राणे तल्ख शब्दों में ये बातें कह रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र में जो बाकी जो मदरसे हैं, उनके ऊपर भी मेरे को सवाल खड़ा करना है। उस बारे में भी मैंने सीएम साहब को आज सुबह ही लेटर लिखा है कि इस सारे जो महाराष्ट्र में जो मदरसे शुरू है, अगर इस मदरसे में इस तरीके के अगर टेररिस्ट मिल रहे हैं, इसके पहले भी विशालगढ़ में जब भी उस तरीके की सब शोर उठा था, वहां भी एक मदरसा में एक टेररिस्ट आके कुछ सालों पहले रहा था। तो ये जो मदरसे हैं, ये इन टेररिस्ट लोगों को बड़ा करने के अड्डे बने हैं क्या? ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज ये मदरसा के माध्यम से हो रहे हैं क्या? इस पे हमको महाराष्ट्र सरकार मुझे ध्यान रखने की जरूरत है। टेररिस्ट मतलब तालिबान को, मतलब मदरसा मतलब तालिबान को बढ़ावा देना। एक तरफ आप उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट बताते हो, फिर इस मदरसा में इस तरीके के लोग कैसे आके रह सकते हैं जो टेररिस्ट है? तो ये सारी चीजों के ऊपर जितने महाराष्ट्र में मदरसा है, वो सबका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सर्च ऑपरेशन होना चाहिए।
मदरसे में अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिक के मिलने के बाद नीतीश राणे ने राज्य के सभी मदरसों की जांच की मांग की। नीतीश की मदरसा स्ट्राइक के बारे में बड़ी बातें आपको बताते हैं। नीतीश राणे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के सभी मदरसों की जांच करवाई जाए। नीतीश ने मांग की है कि राज्य का गृह विभाग मदरसों की जांच करे। इसके लिए नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बाकायदा चिट्ठी लिख दी है। अब सोचिए कि एक मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं कि मदरसों की जांच हो। नीतीश ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि मदरसों में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। अपनी चिट्ठी में नीतीश राणे कह रहे हैं कि मदरसा मतलब कि तालिबान को बढ़ावा देना है। उन्होंने सवाल किया कि मदरसों में पढ़ाई हो रही है या फिर आतंक को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से यमन के नागरिक रह रहे थे उससे सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मंशा क्या है कि इन्हें मदरसे में छुपा कर रखा गया था। इस मामले पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने नीतीश राणे पर पलटवार कर दिया है। अबू आजमी नीतीश राणे पर पलटवार करते हुए क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को गाली देना राणे का काम है, सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। और क्या कह रहे हैं अबू आजमी, ये सुनिए। मैं समझता हूँ नीतीश राणे जी को एक ऐसा महकमा दे देना चाहिए जो सिर्फ मुसलमानों को हैरान और परेशान और बदनाम करने वाला, गाली देने वाला मौका। ये रोजाना एक नई चीज लाते हैं, रात को सोचते हैं सुबह क्या करूंगा ताकि मैं सुर्खी में रहूं। मुझे लगता है इनकी बातों को जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूँ, मदरसे जो है ना अच्छी बात सिखाते हैं, भाईचारगी सिखाते हैं, देश के प्रति प्रेम की बात करते हैं। मदरसे कभी भी कोई ऐसी बात, कोई इंडिविजुअल आदमी कोई गलत हो सकता है लेकिन मदरसे गलत नहीं हो सकते। मदरसे में कोई काम करने वाला आदमी गलत हो सकता है। मदरसों की जांच की मांग पर सियासत गर्मा गई है। शिवसेना ने नीतीश राणे की मांग को जायज बताया है। इधर एआईएमआईएम प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नीतीश राणे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इधर महाराष्ट्र में माहौल खराब करने की बात एआईएमआईएम की ओर से कही गई, सुनाते हैं। जो बांग्लादेशी नागरिक है, यमनी नागरिक है और दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में घुसपैठ कर यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं, इसके खिलाफ हमारे संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी कई दशकों से बोल रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस जो विधायक है, नेताओं ने इनको मदद की है, कागज पत्र बनाने के लिए मदद की है। और मेरी निवेदन रहेगी गृह मंत्रालय से कि ऐसे लोगों को खोजकर देश के बाहर खदेड़ कर फेंक दिया जाए। जो नीतीश राणे जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये देश का इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है। साहब मुझे लगता है ये अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हर दिन आके इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नाप शराब बकवास करे ही जा रहे हैं। अब तो इनको मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने के लिए, जहर उगलने के लिए बीजेपी ने रिवॉर्ड भी दिया है ना, इनको मंत्री बना दिया है। अब तो इनको सुधर जाना चाहिए। एक मंत्री के मुंह से इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करना और झूठ फैलाना, नफरत फैला रहे हैं, पोलराइज करने की बात करो, ध्रुवीकरण आप करना चाह रहे हो। क्या चाहते हो आप? महाराष्ट्र का वातावरण क्यों बिगाड़ना चाहते हो आप? इस तरह के रोज खत पे खत लिखे जा रहे हैं, जबकि इनके खुद के ऊपर इतने सारे FIR है। क्यों इनको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इनको शय दे रहे हैं?